पिछले कुछ टाइम में बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज थिएटर्स में रिलीज हुई थी जो अभी भी ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उन सभी मूवीज की ओटीटी रिलीज को लेके हमारी हर वीडियो के नीचे ही काफी कमेंट्स आ रहे हैं। तो लीजिए अभी आ गया हूँ उन मूवीज की ओटीटी रिलीज की अपडेट को लेके। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे अभी मैं डेली के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी अभी ओटीटी पे रिलीज कर दी गई कुछ बड़ी बॉलीवुड हिंदी मूवीज के बारे में, जिन्हें अभी अभी सरप्राइज रिलीज करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दिया गया है। जिसमें सबसे पहले है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक अंडररेटेड डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी होली काऊ, जिसमें हमें संजय मिश्रा एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बढ़िया टॉप नॉच एक्टर्स मेन कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं, जो अभी 21 अप्रैल से अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद है बॉलीवुड की एक बड़ी कॉमेडी मसाला मूवी सेल्फी, जिसमें अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी मेन रोल्स में हैं। और इस मूवी की कहानी साउथ की एक हिट मूवी पे बेस्ड है। तो साउथ की रीमेक मूवी है ये, जिस मूवी ने रीमेक होने के बावजूद थिएटर्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया। और इस मूवी का ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार था, जहाँ पे 21 अप्रैल को बिना किसी अनाउंसमेंट के सरप्राइज रिलीज होते हुए देखी ये मूवी। जी हाँ, 21 अप्रैल से अभी ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी जी वाइफ जी, जो भी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी बीवियों से सताए हुए 3 फ्रेंड्स की होती है, जिसे भी अभी 21 अप्रैल से ही चौपड़ के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। अभी हम बात करते हैं आगे कुछ दिनों में रिलीज होने वाली कुछ बड़ी सिनेमा मूवीज के बारे में, जिन्हें अभी ओटीटी पर रिलीज किया जाना बाकी है, जिनमें से कुछ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और कुछ की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। जिसमें सबसे पहले है साउथ की तेलुगु एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी दशहरा, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस मूवी की ओटीटी रिलीज के बारे में पूछते हुए। तो बता दूं कि इस मूवी की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। लेकिन बुरी बात यह है कि अभी इसे ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। मतलब इस मूवी को हिंदी डब में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें मई मंथ के सेकंड वीक के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता जब तक भी इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मार्वल्स की सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी एंटमैन का पार्ट 3, जिसे अभी 18 अप्रैल से वीडियो ऑन डिमांड पे तो रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसकी अभी हिंदी रिलीज होनी बाकी है। तो हमारे काफी भाइयों ने पूछा कि ये मूवी हमें हिंदी में देखने को कब मिलेगी। तो बता दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट जो भी अभी तक पता चल रहा है उसके हिसाब से ये मूवी हमें मई मंथ के सेकंड वीक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। मतलब कि अभी से करीब 15 से 20 दिन के बीच हो सकता है इससे जल्दी भी हो जाए, लेकिन इससे लेट नहीं होगी, ये कंफर्म है। इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मराठी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी वेद, जो रियल लाइफ कपल रितेश देशमुख एंड जेनेलिया डिसूजा की मूवी है, जिसमें हमें एक इमोशनल कहानी देखने को मिलती है जो थिएटर्स में काफी अच्छा बिजनेस कर गई। तो अभी इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है इसके ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से, जिसे अभी 28 अप्रैल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी भी कुछ कमेंट्स आए हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी सीसू के बारे में, जो एक पीरियड हार्डकोर एक्शन मूवी होने वाली है जो 18+ भी है, जिस मूवी को अभी 28 अप्रैल से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। और बढ़िया अपडेट ये है कि इस मूवी को अभी हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। तो जिन्होंने भी इस मूवी का ट्रेलर देखा है वो इस मूवी के फैन हो चुके हैं। और बात करें इस मूवी के VOD रिलीज की, तो ये मूवी हमें जून के मिड में वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होते हुए दिख जाएगी, लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए हमें उससे भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि जून के एंड में हमें देखने को मिले, जिसके बारे में जून के शुरू में ही कुछ बता पाएंगे। इसके बाद है बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी तू झूठी मैं मक्कार, जिसके बारे में पूछते हुए बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस मूवी की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। बट इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, जिसपे ये मूवी हमें ज्यादातर मई मंथ के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी, मतलब कि अभी से एक हफ्ते बाद, जिसकी रिलीज डेट 5 मई से 6 मई के करीब हो सकती है। इसके बाद है Z5 की एक ओरिजिनल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी यू टर्न, जिसका अभी डिजिटली डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होने वाला है, जिसे अभी 28 अप्रैल से Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट से शुरू होगी, जिसमें एक बंदे की मोटरसाइकिल चलाते हुए मौत हो जाती है और एक नई बनी जर्नलिस्ट इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, जो आगे चल के इसी एक्सीडेंट की प्राइम सस्पेक्ट बनने वाली है। तो बाकी आगे उसके साथ क्या होने वाला है वही कहानी हमें इस मूवी में क्राइम और मिस्ट्री के साथ दिखाई जाने वाली है।
इसके बाद है 21 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई सलमान खान की रोमांटिक एक्शन मसाला मूवी किसी का भाई किसी की जान, जो अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है और अभी इतनी जल्दी ही इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी कमेंट्स आते जा रहे हैं। तो बता दूं कि इस मूवी का थिएटर्स में रिस्पांस कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है जितने भी अभी तक रिव्यूज देखने को मिले हैं। तो ये मूवी भी भाईजान की वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में जुड़ गई है, जो जल्दी ही हमें ओटीटी पे भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हमें 1 महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, जो हमें मई मंथ के एंड में या फिर ज्यादा से ज्यादा जून मंथ के फर्स्ट वीक में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म कंफर्म तो नहीं हुआ है, बट जी स्टूडियोज की मूवी है तो ज्यादा चांस है कि ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज की जाएगी। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी काके दा ब्याह, जो कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और अभी इसे पंजाबी ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपल की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिसे अभी 13 मई से चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भेड़िया की ओटीटी रिलीज को लेके, जिसे पहले माना जा रहा था कि 21 अप्रैल को जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है उसके हिसाब से कोई भी मूवी अभी IPL के चलते हुए जियो सिनेमा पे रिलीज नहीं की जाएगी और जल्दी ही जियो सिनेमा फ्री नहीं रहने वाला। जी हाँ, IPL के खत्म होते ही जियो सिनेमा को देखने के लिए हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिनको मई मंथ के मिड में अनाउंस कर दिया जाएगा कि कितने रुपए देके हम जियो सिनेमा को देख पाएंगे। तो इसके चलते ही भेड़िया मूवी भी हमें कम से कम मई के एंड में ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद है हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी अवतार का पार्ट 2 द वे ऑफ वाटर, जिसका अभी इंग्लिश में तो VOD रिलीज हो चुका है, लेकिन इस मूवी का हिंदी डब वर्जन अभी भी इंडिया में रिलीज होना बाकी है, जिसके ज्यादा चांस हैं कि मई के मिड में हमें देखने को मिल जाए, जिसको रेंट बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा, मतलब कि वीडियो ऑन डिमांड पे, जो हमें हो सकता है कि बुक माई शो पे देखने को मिल जाए, जिसे हमें कुछ ना कुछ रेंट देके ही देखना पड़ेगा। इसके बाद है जियो सिनेमा की ही एक और बड़ी मूवी विक्रम वेदा, जिसकी ओटीटी रिलीज डेट अभी के लिए 8 मई मानी जा रही है, बट अभी इसको लेके भी डाउट्स होने शुरू हो गए हैं, जो भी जियो सिनेमा की प्लानिंग चल रही है उसको लेके, बट बाकी अभी कुछ कंफर्म भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये मूवी भी हमें मई मंथ में ही देखने को मिल जाए। इसके बाद है बॉलीवुड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी भोला, जो अजय देवगन की एक बड़ी मूवी है जो जल्दी ही थिएटर से उतरने वाली है, जिसके बारे में एक अपडेट देखने को मिल रही है कि इसे फर्स्ट वीक ऑफ मई में Amazon वीडियोस के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे पहले रेंट बेसिस पे रिलीज किया जाएगा और सेकंड या फिर थर्ड वीक में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है गुजराती ऑडियंस के लिए गुजराती सिनेमा की एक सबसे बड़ी मूवी राडो, जिसे बड़े बजट के साथ बनाया गया था, लेकिन थिएटर्स में उतना कमाल नहीं कर पाई ये मूवी, जो अभी डिजिटल प्रीमियर के लिए रेडी हो चुकी है और अभी इस मूवी को शेमारू मी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, बट ऑफिशियली अभी इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। ओनली कमिंग सून टाइटल के साथ ही शेमारू मी पे लिस्ट किया गया है इसको, जो ज्यादातर हमें मई मंथ के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कुछ कमेंट्स आए 24 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हुई एक सोशल इशू इमोशनल ड्रामा मूवी भीड़, जिसमें राजकुमार राव एंड भूमि पेडनेकर मेन रोल्स में दिखे, जिनके साथ पंकज कपूर भी एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखे। तो कुछ लोग इस मूवी का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है उसके हिसाब से इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट मई मंथ में ही होने वाली है और ज्यादातर चांस है कि मई मंथ के सेकंड वीक में इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाए। इसके बाद है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई कपिल शर्मा की सोशल इशू इमोशनल ड्रामा मूवी ज़िविगाटो, जिसका भी अभी OTT प्रीमियर का इंतजार हो रहा है और अभी तक इसको भी लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म जरूर कंफर्म हो चुका है, जिसे मई मंथ में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और ज्यादातर इसको मई मंथ के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो मूवी थिएटर्स में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई इस मूवी के कमजोर स्क्रीन प्ले के चलते हुए। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर मूवी पीटर पैन एंड वेंडी, जिसे अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे 28 अप्रैल से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी पीटर पैन की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें अभी पीटर पैन का बच्चे वाला कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिखने वाला है, जिसका ट्रेलर भी अभी YouTube पे अवेलेबल कर दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स की ओर से बहुत सी हिंदी मूवीज एंड वेब सीरीज अनाउंस की गई थी, जिनमें से ही एक है एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी कथल, जिसको अभी ऑफिशियली रिलीज डेट के लिए अनाउंस कर दिया गया है और रिलीज डेट रखी गई है नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक मींस के 12 मई को, जिसे अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी कहानी डार्क कॉमेडी वाली होने वाली है, मींस के क्राइम करते हुए इस मूवी में हंसाया जाएगा, जिसमें एक फ्रूट के गायब होने की कहानी है जो एक बड़े नेता के घर से गायब हो जाता है।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और डिजिटल डायरेक्ट प्रीमियर होने वाली हॉलीवुड की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द मदर, जो जेनिफर लोपेज की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें वो हमें एक मदर के कैरेक्टर में अपनी बच्ची को बचाने के लिए कई बुरे लोगों से अकेले लड़ते हुए नजर आने वाली है, जो एक बढ़िया रेकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसे अभी 12 मई से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।